तो दोस्तों T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज दोस्तों अनुपात और समानुपात के टॉप सवालों की क्लास 15 है। इससे पहले दोस्तों हमने 14 क्लास करा दी हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो दोस्तों आप उन क्लासों को भी देख लें, जिससे पूरा कंसेप्ट हमने जो समझाया है दोस्तों वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल है, एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान की सीटों जो अनुपात है दोस्तों वो 7:8:9 के अनुपात में है। इन सीटों में क्रमशः 20% और 30% और 60% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवालों को हम बहुत आसानी से हल करना बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हमें इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान की सीटों का अनुपात 7:8:9 है। अब इन सीटों में क्रमशः 20% और 30% और 60% की क्या की गई दोस्तों? वृद्धि की गई। तो देखिए दोस्तों, यदि इंजीनियरिंग की सीटों का जो वो है दोस्तों, इंजीनियरिंग की सीटें हैं वे 7 यूनिट और प्रबंधन की 8 यूनिट और दोस्तों विज्ञान की हैं वे 9 यूनिट में है। अब दोस्तों हमें इनमें क्या करनी है? 20% की वृद्धि करनी है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ अनुपात दिया है 7, तो गुणा दोस्तों, यानी कि 20% की वृद्धि हुई तो क्या हुआ दोस्तों? 120% अनुपात। अब देखिए दोस्तों, 8 यूनिट है, जो प्रबंधन की सीटें हैं उनकी संख्या 8 यूनिट है। तो यहाँ दोस्तों कितनी हो जाएगी? 8 गुणा दोस्तों 130%। अब देखिए दोस्तों, विज्ञान की जो सीटें हैं वे 9 यूनिट हैं, तो अनुपात ले लेते हैं दोस्तों 9 गुणा दोस्तों 60%, यानी कि 160 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से प्रतिशत तो दोस्तों हट ही जाएगा। अब दोस्तों एक जीरो से ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इसे काटते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12, 4 से इसे काटेंगे दोस्तों तो 4 दूनी 8। अब दोस्तों 4 से इसे काटेंगे तो 4 चौक 16। अब देखिए दोस्तों, इनकी गुणा करते हैं तो ये 7 तियाँ 21 अनुपात 13 दूनी 26 अनुपात 9 चौक 36, यानी कि अब बढ़ी हुई सीटों का जो अनुपात होगा दोस्तों वो 21:26:36, यानी कि इसका जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है। कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर होती है। कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, कुत्ते यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों कुत्ता, यानी कि डॉग, और खरगोश को दोस्तों रैबिट। अब देखिए दोस्तों, हमसे कहा है एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है। यदि दोस्तों खरगोश 6 छलांग लगाता है तो कुत्ता कितनी छलांगे लगाता है? 5 छलांग लगाता है। अब देखिए दोस्तों, तो इनका अनुपात कितना दिया है? 5:6। अब देखिए दोस्तों, हमसे कहा है कि 4, यानी कुत्ते की 4 छलांग, यानी कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की क्या है? 5 छलांग के क्या है दोस्तों? बराबर है। तो इसका भी अनुपात। अब देखिए दोस्तों, हमसे कहा है कुत्ते और खरगोश की चालों का अनुपात। अब देखिए दोस्तों, हमें यहाँ चालों का अनुपात निकालना है। तो देखिए दोस्तों, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी गुणा इस साइड और इसकी गुणा इस साइड। तो ये करेंगे दोस्तों 5 25 अनुपात दोस्तों 6 चौक 24, यानी कि उनकी चालों का जो अनुपात है दोस्तों वो 25:24। तो यानी कि इसका जो सी ऑप्शन, यानी C फॉर चेन्नई, सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल है, यदि 121 चॉकलेटों को 7:4 के अनुपात में बांटा जाता है तो छोटे
हिस्से में कितनी चॉकलेट आएंगी। तो देखिए दोस्तों 7 यानी कि बड़ा अनुपात है और 4 कितना है, छोटा, यानी कि छोटी संख्या 4 है और बड़ी संख्या कितनी है, 7 है। तो हमसे छोटे हिस्से में पूछा है कितनी चॉकलेट आएंगी। तो दोस्तों जिस भी हिस्से में पूछा जाए उसे दोस्तों ऊपर लिखना है। अब दोस्तों इन दोनों अनुपातों को जोड़ लेना है, यानी कि 7 और 4 को जोड़ेंगे दोस्तों 11। अब दोस्तों जिसमें बांटनी है, यानी कितनी बांटनी है, 121 दोस्तों बांटनी है। तो दोस्तों इसकी गुणा कर देते हैं। तो 11 से काटेंगे तो 11 11 में 121, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 44 चॉकलेट। यानी कि छोटी चॉकलेटों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, यानी कि 44। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी फॉर बाहुबली सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, इसी पर आधारित है ये भी सवाल। यदि 84 को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो दोनों में से बड़ा क्या है। तो बड़ा क्या है दोस्तों, 9 है। छोटा क्या है दोस्तों, 5 है। तो बड़े को दोस्तों हमें ऊपर लिखना है और दोस्तों इन दोनों का योग करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 14 और गुणा कर देंगे दोस्तों 84 से। 14 से इसे काटेंगे दोस्तों, 14 छिंग 84, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 में क्या हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। तो यानी कि जो बड़ा हिस्सा है दोस्तों वो कितना है, 84 है। तो इसका जो राइट दोस्तों 54 है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।